एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और जो ही उसने जाकर कुदाली मारी, त्यों ही सेई के बच्चे कुदाल की चोट में सदा के लिए सो गए। स्याही के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने। मनुश्री कह रही है मम्मा मैं भी रखूंगी आपके लिए व्रत। कितनी अच्छी बात कह रही है ना। पर तुम्हारे को नहीं रखूंगी। रहे हैं ना, इसमें ये आते हैं, ये अहोई अष्टमी के बोले जाते हैं। इन्हें दाने बोलते हैं हमारे यहाँ तो दाने। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे, मस्त भी होंगे। हाँ जी। और आज है अहोई अष्टमी का व्रत। मेरा व्रत है अहोई अष्टमी का। आप सब में से कौन कौन जानता है? सभी लोग जानते होंगे वैसे अहोई अष्टमी के बारे में, लेकिन ये सब जगह नहीं होती है। कहीं ज़्यादा मनाई जाती है, मतलब लगभग सभी लोग मनाते हैं और कहीं नहीं भी मनाते हैं। ये अपना अपना सबका अपना अलग अलग कल्चर है। ये चौथ, जैसे करवा चौथ का हुआ था, चौथ पे हुआ था, और ये अष्टमी पर, जब अष्टमी की तिथि पड़ती है ना, तो तब होता है। यानी कि आज ही के दिन दिवाली पड़ेगी। ये दिवाली से 8 दिन पहले होने वाली पूजा है, जिसका एक माँ व्रत रखती है अपने बच्चों की खुशहाली के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो माँ होना एक बहुत बड़ा गर्व का महसूस होना है महिला के लिए। कोई भी महिला माँ जब बन जाती है तो वो एक गर्व महसूस करती है, और अपने बच्चों के लिए अपने बच्चों के लिए वो कितना बलिदान करती है, इसके बारे में तो बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी कथाएं आपने सुनी ही होंगी। माँ की बहुत बड़ी शक्ति होती है। और मैंने आज भी साड़ी पहनी हुई है जी। कैसी लग रही है मेरी साड़ी, जरूर बताइएगा जी। मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है त्योहारों पर, चाहे वो रक्षाबंधन हो या फिर, मतलब कोशिश करती हूँ कि मुझे साड़ी पहनना मिल जाए इस मौके से, क्योंकि डेली में साड़ी नहीं पहनी जाती है, आप सभी जानते हैं। क्योंकि अगर हम डेली नहीं पहनते हैं तो आदत नहीं रहती है ना जी। तो मनुश्री क्या कहना चाहोगी? मम्मी ने आपके लिए व्रत रखा है, आपके पापा के लिए व्रत रखा है करवा चौथ का, आज अष्टमी का मनुश्री के आर्यन के लिए रखा है। तो मनुश्री मेरे लिए कब रखेगी? कल को। मनुश्री कह रही है मम्मा मैं भी रखूंगी आपके लिए व्रत। कितनी अच्छी बात कह रही है ना। पर दिवाली को नहीं रखूंगी। दिवाली को नहीं रखोगे? पता क्यों? उस दिन मैं खाऊंगी आलू की पूरी। आलू की पूरी खाएगी। मनुश्री का फेवरेट खाना है आलू की पूरी, शाही पनीर और आलू की पूरी खाएगी दिवाली पे। तो आप सभी के यहाँ कौन कौन मना रहा है? बहुत ही अच्छा लगता है ये त्योहार, क्योंकि अपने बच्चों के लिए एक माँ को कुछ करने का मौका मिले, भगवान से आशीर्वाद लेने का मौका मिले। इसे कहा जाता है अहोई अष्टमी। मेरी मम्मी भी रखती थी तो मुझे भी अच्छा लगता था। इसका व्रत जब खोला जाता है तो वो तारे देख कर खोला जाता है जी। आज भी मैंने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, खनक रही हैं चूड़ी वगैरह पहन के सज संवर के। व्रत में अच्छा लगता है ना, अच्छे से तैयार होना रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। और मैंने सुबह से सिर्फ चाय पी है और कुछ नहीं। उस व्रत में चाय भी नहीं पीते हैं करवा चौथ में, और खाते भी नहीं है, लेकिन इस व्रत में चाय पी सकते हैं। तो मैंने सिर्फ चाय पी है। और अब मैं शाम का खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जिसका पूजन होना होता है। और इसमें मैं लगातार बोलती चली जा रही हूँ, आप सुनते जा रहे हैं, है ना। इसमें ये आते हैं, ये अहोई अष्टमी के बोले जाते हैं। इन्हें दाने बोलते हैं हमारे यहाँ तो दाने हैं, अहोई अष्टमी के दाने हैं, यानी कि अहोई अष्टमी के मोती हैं। ये वाले मोती होते हैं, आपको दिखाती हूँ मैं। ये अहोई अष्टमी होती है हमारी, ये अहोई अष्टमी होती है, जो कहीं कहीं मैके से भी दी जाती है, कहीं कहीं ससुराल से भी दी जाती है। और मैंने इसमें कलावा पहना हुआ है। इसकी पूजन होने के बाद ना मैं गले में पहनूंगी इसको कई लोग दिवाली तक पहनते हैं, लेकिन चाहे एक ही दिन के लिए पहनूं, लेकिन इसे गले में जरूर पहनना चाहिए। ये थोड़ी चांदी कहीं कहीं खराब मिलती है ना, देखो कुछ मोती तो इसके बिल्कुल साफ हैं और कुछ मोती इसके काले पड़ गए हैं। वैसे मैं हर साल इसको धुलने के बाद ही पूजन करती हूँ, साफ करने के बाद, गंगा जल से पवित्र करने के बाद ही मैं इसका पूजन करती हूँ। पूरे साल ये रखी रहती है, लेकिन कहीं कहीं मैके की तरफ से आती है बच्चों की खुशहाली के लिए। इसका बेटी बेटी से कोई संबंध नहीं है कि बेटे के लिए रखना है कि बेटी के लिए रखना है।
सभी के लिए अमूल्य है। अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए रखा जाता है ये व्रत, और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। मैं तो जब घर पे रहती थी तो बहुत अच्छा लगता, ताई चाची भाभी सब लोग इसका व्रत रखा करती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और अब मैं इसको अकेले ही रखती हूँ, यहाँ पर अकेली हूँ मैं, तो मैं अकेले ही रखती हूँ, फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मनुष्य भी बहुत खुश है आज। आर्यन को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या का व्रत है कैसा व्रत है, लेकिन मनुष्य को बहुत खुशी होती है। ये मोती हैं वो जो इसमें डाले जाएंगे धागे में। मैंने 4 मंगाए हैं क्योंकि पिछली बार मैं डाल नहीं पाई थी। जितने साल का आर्यन हो गया है उतने ही मोती हैं। आर्यन के होने के बाद से मैंने हो ही बना ली थी, तो अब दोनों बच्चों की खुशहाली के लिए मैं डालती हूँ इसमें मोती। हर साल डाले जाते हैं। आपके यहाँ किस तरह से मनाई जाती है? 2 करवे रखे जाते हैं भर के। मैं पूजा आपके साथ में शेयर करूंगी और मैं कहानी भी आप सबके साथ में शेयर करूंगी। खाना बनाना तो अपने इच्छा है, चाहे जो बना ले, लेकिन खीर और पूड़े इसका भोग लगता है मेन। बाकी खाने में हम कुछ भी बना सकते हैं, भोजन में अपनी पसंद से बना लो, अपनी इच्छा अनुसार 10 तरह के व्यंजन बना लो, कुछ भी बना लो। मैंने पूरी डिटेल बता दी है आपको। जिनको कोई कन्फ्यूज़न होगा कि अहोई अष्टमी का व्रत किस तरह से रखा जाता है, तो उनका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, है ना, कि इस तरह से रखा जाता है, यानी कि बिल्कुल करवा चौथ की तरह रखा जाता है। लेकिन मैं इसमें चाय पी लेती हूँ, और ये तारों को देखकर तोड़ा जाएगा। तारों को अर्घ्य दिया जाता है इसमें, और इसका पूजन का जो होता है तारे देखने के बाद ही टूटता है, ना कि चांद देखने के बाद टूटता है। वैसे अपनी अपनी सबकी अलग मान्यताएं हैं। कोई किसी समय, कई बार तिथि जल्दी आ जाती है तो दिन में भी टूट जाता है जी। और मनुष्य बहुत खुश है, कह रही मैं भी आपके लिए रखूंगी, ठीक है। तो आप सभी बने रहिएगा ब्लॉग में। और मेरी शेयरिंग कैसी लगी है आपको, मतलब मैंने जो बताया है वो सही है कि नहीं, आपके यहाँ किस तरह से रखा जाता है, वो आप सभी मेरे साथ जरूर शेयर करना है ना। मैं इंतजार करूंगी, कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और बने रहिए वीडियो में। ओके, तो फ्रेंड्स, अपने अपने यहाँ की प्रथा होती है कि किसी के यहाँ क्या पूजन होता है, किसी के यहाँ क्या पूजन होता है। तो मैंने इसलिए बना लिए हैं पुए। आप भी पता नहीं किस चीज़ का भोग लगाते होंगे आप सब भी। तो हमारे यहाँ तो खीर का लगता है, और ये जो पूड़े होते हैं इनका लगता है। ये चीनी के भी बना सकते हैं, गुड़ के भी बना सकते हैं, मतलब मीठे होने चाहिए बस। अष्टमी माता की जय। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई, और जो ही उसने जाकर कुदाली मारी, त्यों ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट में सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से रसना देखा, तो उसे सेही के बच्चों के मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी और यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई, और उधर जब से ही अपने घर से आई तो अपने बच्चे को मरा देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी, और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसे भी इस प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेही के श्राप से स्याही के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राणों को तज देना उचित समझा। इसके बाद वे घर बार छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए, और खाने की ओर ध्यान न देकर जब तक उनसे कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वह चलते रहे, और जब वे पूर्णतः अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया, और इस अवसर पर भविष्यवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी की मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेह के बच्चों को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ माता की सेवा करोगे और अहोई माता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे, तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशावान हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए अपने घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता का व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया कर भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसे करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी पुनः 7 पुत्र वाले होकर
अगणित पौत्रों सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगने के पश्चात स्वर्ग को चले गए। इससे शिक्षा मिलती है कि बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने के पश्चात ही कार्य आरंभ करो और अनजाने में किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ यह हुई माता अजमा देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होगा। बोलो अहोई अष्टमी माता की जय। अरे मुझे साथ करो। What nonsense. चलो